हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट बीएएमएस कॉलेजेस जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे। प्राइवेट कौन कौन से बीएएमएस कॉलेज सबसे चीप हैं, सबसे कम, सबसे सस्ते में आपका कहाँ कहाँ एडमिशन होता है, किस किस स्टेट में होता है, किस किस कॉलेजेस में होता है, क्या आपको केईएम और केईए फॉर्म जो अभी आया हुआ है क्या वो आपको प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज के लिए भरना चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जो भी लोग प्राइवेट बीएएमएस का सपना देख रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और प्राइवेट बीएमएस में लगभग कितना खर्च आ जाएगा कम से कम वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। कितने तक आप मार्क्स लाओगे ताकि आपको अच्छा प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मिल पाए वो भी हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। देखिए जरा, चलिए हम बात कर रहे हैं प्राइवेट बीएएमएस की। प्राइवेट बीएएमएस, अगर आप प्राइवेट बीएएमएस करना चाहते हो तो उस केस में आपके लिए जो टॉप स्टेट्स हैं, टॉप स्टेट जिनसे आपको प्राइवेट बीएएमएस के लिए फॉर्म जरूर भरना चाहिए, और ये फॉर्म कब आएंगे वो भी बताऊंगी कि टॉप स्टेट सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कहाँ आपको मिल जाएंगे। तो सस्ते के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे सस्ता आपको यूपी में मिलेगा, ठीक है। और यूपी में एवरेज लेवल के कॉलेज भी हैं, अच्छे भी हैं, थोड़े एवरेज लेवल के भी हैं, मतलब ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाएंगे अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है। यानी कि अगर आपका मार्क्स जो है, मार्क्स, अगर मैं मार्क्स की बात करूं, आपके मार्क्स जो हैं वो 250 प्लस आ रहे हैं तो आपको ठीक ठाक अच्छे प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे यूपी में मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर इस बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है तो आप ये चीज़ 300 मार्क्स प्लस इमेजिन करना, डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। इसी के बीच में आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज यूपी में बीएमएस के लिए मिल जाएंगे। और यूपी में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी अगर हम फीस की बात करें तो जो फीस है वो आपकी रहेगी करीबन 2.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख के बीच में पर ईयर। इससे सस्ता आपको कॉलेज मिलना यूपी में पॉसिबल नहीं है अच्छे कॉलेजेस में। हाँ, जो बहुत ही खराब है उनकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, एवरेज से अच्छे कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। उनकी सबकी फीस इस बीच तक रहेगी और आपके मार्क्स इस बीच तक रहना चाहिए, तभी आपको कॉलेज यूपी में मिल पाएगा। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप यूपी के फॉर्म भर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले नीट का एग्जाम देना होगा, नीट एग्जाम। और नीट का जब रिजल्ट आएगा, नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, नीट की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, नीट काउंसलिंग, तो उसमें आपको यूपी आयुष काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। क्या करना होगा, यूपी आयुष काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा, यूपी आयुष का फॉर्म भरना होगा। चाहे आप जिस भी स्टेट से हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये पहला स्टेट था जो कि मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट कहूंगी बीएमएस कॉलेज के लिए, ठीक है। दूसरा स्टेट, दूसरे स्टेट की बात करें तो दूसरा स्टेट हो गया आपका बिहार। बिहार में देखिए सस्ता तो है लेकिन कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा अच्छा आपको नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन सस्ते कॉलेज यहाँ अवेलेबल हैं। कौन कौन से सस्ते कॉलेज अवेलेबल हैं मैं आपको बता देती हूँ। कितने तक फीस रहेगा आपका, 2 से 3 लाख पर ईयर तक आपको फीस मिलेगा, पर ईयर तक आपको फीस मिलेगा। और यहाँ पे मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम स्कोर में यहाँ पे एडमिशन आपका हो सकता है। अगेन 250 से 350 के बीच में आपके अगर मार्क्स आते हैं तो इस बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा बिहार में। इससे थोड़े कम है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको बिहार में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और बिहार में प्राइवेट कॉलेज की कॉस्ट कम है, लेकिन मैं अगेन कहूँगी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अगली बात, तीसरा स्टेट की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा दूसरा स्टेट था, तीसरे स्टेट की बात कर लेते हैं। तीसरा स्टेट जो है वो मैं कहूँगी आपके लिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो फीस है वो अगेन 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर है, 2 से 3 लाख पर ईयर आपको पड़ेगी, पर ईयर, ठीक है। और इसके लिए भी मार्क्स जो है, मार्क्स आपके 200 से लेकर के 350 के बीच में होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। देखिए इससे कम मार्क्स पे भी प्राइवेट बीएमएस मिलता है लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। मैं अच्छे कॉलेज की, मतलब एवरेज और टॉप लेवल के बीएमएस प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ जो एकदम लो लेवल के कॉलेज है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको जस्ट क्वालिफाई हो तब भी मिल जाएगा और इसी बजट में मिल जाएगा, लेकिन मैं टॉप लेवल के बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी, इन दोनों के लिए भी आपको क्या करना है, नीट का एग्जाम देना है, नीट एग्जाम। उसके बाद जो बिहार की आयुष काउंसलिंग होगी, बिहार आयुष काउंसलिंग, बिहार आयुष,
उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, नीट एग्ज़ाम। उसके बाद जो यहाँ की आयुष काउंसलिंग होगी, छत्तीसगढ़ की आयुष काउंसलिंग, वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है। यानी कि अभी किसी का फॉर्म नहीं भरना इनमें से, जब आपका नीट एग्जाम हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तब इनकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो अभी बेफिक्र होकर तैयारी करिए। चौथा जो सस्ता स्टेट मैं आपको कहूंगी वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक बहुत ही मतलब अच्छा स्टेट आप मान सकते हो जाने के लिए। अगर आप दूसरे स्टेट से हो, डर रहे हो कि हमें दूसरे स्टेट में कैसा लगेगा, तो मध्य प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट मैं स्टेट कहूंगी आपके लिए। और एवरेज में यहाँ की फीस भी है करीबन आपके 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में फीस पड़ेगी, ठीक है। और इसमें अगेन आपको 220 मार्क्स प्लस ही लाना होगा, इससे कम में तो एडमिशन नहीं होगा। और ये 400 तक वेरी कर सकती है, 400 मार्क्स तक, अगर आप बाहर के स्टेट के बच्चे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगर बात करें कि कॉलेजेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना सस्ता और उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा रेंज यहाँ पे दे रखा है। और इसमें भी नीट के बाद ही आपका फॉर्म आता है नीट काउंसलिंग आयुष की। जो एमपी काउंसलिंग होगी ना, एमपी आयुष, वो आपको भरना होगा। चाहे आप जिस भी स्टेट के हो, आपको यही फॉर्म भरना होगा एमपी आयुष काउंसलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा जो अच्छा स्टेट मैं कहूंगी बीएमएस के लिए वो है आपका राजस्थान। ये राजस्थान का जो है, वहां पे आपको 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर फीस देनी पड़ेगी, पर ईयर फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, बहुत डिसेंट कॉलेज आपको यहाँ में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे। और आपको रहने खाने का भी स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान अपने स्टूडेंट फ्रेंडली नेचर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। और इसका भी जो फॉर्म आता है वो भी आपके नीट काउंसलिंग का फॉर्म रहेगा, लेकिन वो राजस्थान नीट काउंसलिंग का फॉर्म रहेगा। ये सारे फॉर्म आपके नीट के एग्जाम होने के बाद आएंगे, एक भी पहले इसमें से नहीं आएगा। एक और आपका अच्छा स्टेट है जो कि है आपका उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड में मैं कहूंगी उत्तराखंड को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखना अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। अगर आपके मार्क्स 450 के लगभग हैं, 450 के लगभग हैं, तो आपको पतंजलि कॉलेज मिल जाएगा, पतंजलि। और ये आपका 2.25 लाख रुपए फीस लगती है पर ईयर। हाँ, हॉस्टल की फीस इसमें ज्यादा है, पर आप चाहो तो बाहर भी रह सकते हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन 2.25 लाख रुपए पर ईयर आपकी फीस लगेगी। और बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है पतंजलि का, नाम किसने नहीं सुना आयुर्वेदा के फील्ड में। तो अगर आप के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 450 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं, तो अपनी पहली प्रायोरिटी उत्तराखंड को रखना। इसके भी फॉर्म नीट के एग्जाम होने के बाद ही आएंगे, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सारे फॉर्म, जितने भी फॉर्म मैंने आपको बताए हैं, वो सारे फॉर्म नीट के एग्जाम के बाद निकलेंगे। और हर स्टेट का आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। जितने स्टेट का आपको करना है उतने स्टेट का आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। तो अगर आपको ना समझ में आए कि हम कैसे भरें, तो हम खुद काउंसलिंग कराते हैं, हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। आपको उस समय हमसे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके जिस हिसाब के मार्क्स रहेंगे, हम खुद आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको सजेस्ट कर देंगे कि इस जगह आप जाइए, इस जगह आपका फायदा रहेगा। आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काउंसलिंग के लिए आप हमारा ये नंबर सेव कर लीजिए, 6393798060। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। इस पे जब आपका नीट का रिजल्ट आए तो व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 पेमेंट करके पहले बात कर लीजिएगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्टेट सही है, कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा फॉर्म सही है। उसके बाद फिर जितने फॉर्म आप भरोगे उस हिसाब से, जितने स्टेट्स का आप भरवाओगे और जितने राउंड्स भरवाओगे, जिस हिसाब से आपके बच्चे के मार्क्स होंगे, उस हिसाब से हम आपको चार्जेस बता देंगे। वो चार्जेस पे करके आप हमसे काउंसलिंग करा पाओगे। तो ये चार्जेस अभी से नहीं बताए जा सकते, क्योंकि क्या पता आपके बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे, क्या पता आप कितने स्टेट्स में जाने वाले हो, ये सब नहीं पता है। तो अभी से ये चार्जेस नहीं बताए जा सकते। लेकिन हाँ, आप कुछ बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर ये चाहते हो कि अभी से लगा करके काउंसलिंग तक की पूरी गाइडेंस हम आपको दें कि अभी कौन कौन से फॉर्म आने वाले हैं, कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, आपको कोई डाउट होता है एग्जाम तक आप पूछना चाहते हो,
स्टूडेंट गाइडेंस चाहते हैं हमसे कि हम बताएं उनको क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें ताकि गवर्नमेंट कॉलेज निकल सके। अगर आप चाहते हो नीट का फॉर्म जब आए तो फॉर्म के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दें, एडमिट कार्ड, ड्रेस कोड, हर चीज़ के बारे में हम आपको एक एक करके गाइडेंस देते जाएं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। उसके लिए भी आप उसी नंबर पर हमें संपर्क करिए, हम आपको उसका चार्जेस बता देंगे। जितने भी एग्जाम्स की आप गाइडेंस लेना चाहते होगे उसका हम चार्जेस बता देंगे, वो पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो। और अगर आपको नीट का फॉर्म भरवाना है, नीट का फॉर्म भरवाना है अगर आपको, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ तो थोड़ा सब्र रखिएगा। नीट का फॉर्म भरना है तो हमारा 1500 चार्जेस लेंगे, हम आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके देंगे बिना किसी गलती के। और फॉर्म में कोई गलती मत करिएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी। हम वीडियोस के थ्रू भी बता देंगे और आप खुद भी फॉर्म भर पाओगे, लेकिन खुद नहीं भर सकते हो तो आप हमें संपर्क कर लेना। ये चार्जेस पे करके आप हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो। हम फॉर्म भी भरते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं और आपकी तैयारी भी कराते हैं। तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन काउंसलिंग फॉर्म और कॉल अरेंज करने का चार्जेस है, लेकिन तैयारी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ये हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी अभी मैं आपको ना कुछ कॉलेज के नाम बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि जो सबसे चीपेस्ट कॉलेज हैं प्राइवेट के वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये बात सुन लीजिए। स्पार्कअप स्टडी चैनल पे पहली बात तो हम नीट के वन शॉट वीडियोस करवा रहे हैं, नीट वन शॉट वीडियोस करवा रहे हैं। दूसरा हम करा रहे हैं नीट का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तीसरी चीज़ जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं वो है आपका नीट का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद जो हम आपको चौथी चीज़ कवर करा रहे हैं वो है नीट का 100 पीवाईक्यू सीरीज। और 100 पीवाईक्यू सीरीज फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायो का अलग, बायो का पढ़ भी चुका है, ठीक है। 100 पीवाईक्यूज बायो के पढ़ भी चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको खुद करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया चार्जेस का नहीं लग रहा है। बस आपको स्पार्कअप स्टडी चैनल पे जा करके देखना है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, जा करके देखना है क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे ताकि आपका अच्छा इनफैक्ट गवर्नमेंट MBBS निकल सके। मैंने इन दोनों वीडियो में बताया है, बहुत आसान तरीके हैं, सिंपल तरीका है, इसको फॉलो करिए, कंफर्म है आपका गवर्नमेंट कॉलेज निकल जाएगा अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो। आसान है, बहुत टफ नहीं है, 9-10 घंटे की पढ़ाई नहीं है, 6-7 घंटे पर डे पढ़ करके भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप निकाल सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता देती हूँ प्राइवेट BAMS कॉलेज के नाम जो कि बहुत सस्ते हैं। BAMS कॉलेज नेम जो बहुत सस्ते आपके प्राइवेट BAMS कॉलेज हैं, उनका नाम मैं आपको एक एक करके गिनवा देती हूँ, ठीक है। पहला नाम, एक तो है आपका SRS आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपका यूपी में है, इसका 3 लाख रुपए पर ईयर लगता है, ठीक है। दूसरा, ये बहुत ही टॉप लेवल का कॉलेज है। दूसरा श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज, ये भी आपका यूपी में ही है और इसमें भी आपका, ये आपका वाराणसी यूपी में है, ठीक है। इसमें आपकी जो फीस लगती है वो 2.8 लाख पर ईयर लगती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो कॉलेज है, तीसरा कॉलेज है आपका भारतीय विद्यापीठ, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, भारतीय विद्यापीठ, वन ऑफ द बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपकी भारतीय विद्यापीठ, जो आपकी पुणे में है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना ये प्राइवेट में नहीं आएगी, इसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से होगी। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो आपकी 1,50,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में आपकी फीस रहेगी पर ईयर, ठीक है। इसके बाद है आपका चौथा दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपका जालंधर पंजाब में है, पंजाब, और इसमें जो फीस लगेगी वो 1 से लेकर के 1.5 लाख पर ईयर लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा कॉलेज है आपका अलीगढ़ यूनानी, ये आपका यूपी में ही है, अलीगढ़ यूनानी एंड आयुर्वेदिक कॉलेज, अलीगढ़ यूनानी एंड आयुर्वेदिक कॉलेज, इसमें आपका 90,000 से लेकर के 1.4 लाख पर ईयर तक लगता है। इनकी कट ऑफ ज़्यादा है इसलिए मैंने इनको पहले नहीं गिनवाया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छठवां, यानी कि
वैद्यारंतम रत्नाम, सॉरी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, PS वैरियर आयुर्वेदा कॉलेज, इसका आपका 80,000 रुपये है, और ये है आपके यानी कि केरला में, ठीक है, ये कहाँ पे है, केरला में। अब एक और सवाल स्टूडेंट्स का आता है, ये टॉप 6 कॉलेज में कहूंगे जो कि आपके लो फीस वाले, लो बजट वाले कॉलेजेस हैं BAMS के लिए। अब सवाल ये आता है कि क्या अगर हमें प्राइवेट से BAMS करना है तो क्या हमें KEA फॉर्म और KEAM फॉर्म, जो कि कर्नाटका और केरला के लिए निकला हुआ है, क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए? तो मैं कहूंगी अगर आपको इन जगहों पे कॉलेज नहीं चाहिए तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पे ज़्यादातर कॉलेजेस की फीस हाई है, कट ऑफ हाई है। जिनकी फीस कम है उनकी कट ऑफ ज़्यादा है, और जिनकी फीस हाई है उनकी कट ऑफ कम है। तो आपको इससे सस्ते और इससे बेहतर कॉलेज नॉर्थ में BAMS के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको भरना ही है तो ये दोनों फॉर्म आप MBBS के लिए भरिए, और MBBS के लिए भरोगे तो BAMS अपने आप कवर होगा, उसके लिए अलग से फॉर्म नहीं भरने होते। MBBS अगर आपके दिमाग में है कि हमें प्राइवेट करना है तो ये दोनों फॉर्म जरूर भरिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि सिर्फ BAMS ही आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये दोनों फॉर्म भरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है जरूर बताइएगा। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा नंबर भी सेव रखिएगा, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट का, सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई करते हैं। और जो भी आप कमेंट में वीडियोस हमसे मांगते हो, जो डाउट आपसे पूछते हो, उस पर वीडियो लेकर के भी आ जाते हैं। ये भी कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस पर वीडियो बना दो, तो इस पर भी हमने वीडियो बना दिया। ऐसा ही वीडियो अगर आपको MBBS अब्रॉड पे चाहिए, अगर आपको ऐसा ही वीडियो MBBS अब्रॉड पे चाहिए कि मैम अब्रॉड में बता दो कि कैसे जाएं, क्या क्या उसमें खर्चा लगेगा, क्या क्या उसमें चीज़ें लगेंगी, तो आप इसके लिए भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि MBBS अब्रॉड लिख के भेज देना, मैं इस पर भी डिटेल वीडियो आपके लिए ला दूंगी। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.